वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये बातचीत करेंगे कि मार्क कार्नी जो हमारे कनाडा के नए पीएम हैं, उनके आने के बाद कनाडा में इकोनॉमी वाइज, इंटरनेशनल स्टूडेंट वाइज, इंडिया कनाडा रिलेशन वाइज, ट्रेड वॉर मतलब यूएस और कनाडा का ट्रेड वॉर, इसके वाइज क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। राइट। आइडिया लगा सकते हैं भाई, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाएंगे, वो तो 2-3 मंथ्स के अंदर पता लग जाएगा। जैसे वो आएंगे उनके डिसीजंस किस तरीके के आइडिया लग जाएगा। बट किसी इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप इतना तो बता सकते हो कि वो इंसान क्या क्या चीज़ों के लिए केपेबल है, तभी उसको लाया गया है। राइट। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले मैं बात करेंगे भाई, मार्क कार्नी है कौन, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सबसे पहले तो गाइज ये पॉलिटिक्स के अंदर इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मैंने भी इनका नाम पहली बार ही सुना है, इतना सुनने में आता नहीं है। एंड बट इनको इकोनॉमी एंड मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज इनका बैकग्राउंड दिखाता है। वो हार्वर्ड के अंदर उन्होंने अपना बीटेक किया हुआ है, शायद ऑक्सफोर्ड के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया है, फिर गोल्डमैन सैक्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर उन्होंने 13 ईयर्स काम किया हुआ है। ठीक है, इसी से आइडिया लग रहा है कि वो पर्सन को किस लेवल का एक्सपीरियंस है चीज़ों के अंदर। एंड ये सारी सीनियर लेवल पोजीशंस पे काम किया इन्होंने। फिर बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं वो 2009 के अंदर या 8 के अंदर, ऐसा कुछ। सो दिस शोज दैट वो पर्सन केपेबल है चीज़ों को बेटर करने में, इकोनॉमी वाइज एंड बेसिकली मनी वाइज, एज सिंपल एज दैट। राइट। बिकॉज उनको उस लेवल का एक्सपीरियंस है। आई एम 101% श्योर वो जस्टिन ट्रूडो से तो बेटर ही मैनेज करेंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको। राइट। बिकॉज क्या हुआ यार कि जस्टिन ट्रूडो जब वो लिबरल पार्टी का फेस थे, तो जस्टिन ट्रूडो के फेस की वजह से इंडियंस यहाँ नहीं आ रहे थे, मतलब इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हो गए थे। उनके फेस की वजह से ट्रंप वहाँ पे पागल हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उधर इधर मतलब यूएस और कनाडा का इधर उधर किया हुआ है। प्लस कैनेडियन पब्लिक तो चढ़ी हुई है ट्रंप के ऊपर, और सॉरी ट्रूडो के ऊपर, ट्रंप के तो ये ट्रंप ट्रूडो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ट्रंप ट्रूडो मिक्स कर दे रहा हूँ। तो ट्रूडो भाई साहब जो है हमारे, उनके ऊपर हर तरीके से प्रेशर था, हर जगह से प्रेशर था। प्लस उनकी खुद की पार्टी के लोग उनसे खुश नहीं थे। तो उनके जितने भी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स हो, वो सबकी भजी पड़ी थी। उसके वजह से उनको नीचे स्टैंड करना पड़ा। एंड दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट डिसीजन टिल नाउ। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ तो 10 साल में उन्होंने अगर कोई बेस्ट डिसीजन लिया हो ना, तो वो यही है कि मैं अब पीएम नहीं रहना चाहता हूँ। ये उनका बेस्ट डिसीजन था। ठीक है, मेरे हिसाब से, मस्ती कर रहा हूँ बट ऐसा ही समझ सकते हो। राइट। सो ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने जैसे फेस नीचे रखा, यहाँ की पब्लिक का ध्यान चेंज हो गया। आपने लास्ट ईयर नोटिस किया होगा कि इंडिया कनाडा के बीच में टेंशन्स बढ़े थे इंडियंस की वजह से, मतलब इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट फैलाया जा रहा था कनाडा के अंदर। राइट। कोई भी चीज़ को इश्यू क्रिएट किया जा रहा है, कुछ भी है नहीं उसको इश्यू क्रिएट किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ब्लंडर बनाया जा रहा है। एंड वो इंटरनेट पे एकदम ही सरफेस हो जाता था, न्यूज़ चैनल सारे चढ़ जाते थे वो लोगों पे। राइट। सो वो इसलिए हो रहा था बिकॉज पब्लिक यहाँ की जो थी वो ट्रूडो के जो इमिग्रेशन मेथड्स उसने जो फॉलो किए हैं उसके ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। जब इंडिया से इतने लोग ये कंट्री में आते हैं, तो इंडिया का हमारा कल्चर अलग है, वहाँ पे रहन कहन अलग है, अपना रहने का स्टाइल, अपना हर तरीके का स्टाइल अलग है। जब इतनी मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो वो स्टाइल एकदम वो यहाँ के स्टाइल को मैच नहीं कर पाएंगे। तो क्लैशेस होंगे जब आप कोई घर में जाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैनेडियन लेडी के घर पे रहता हूँ, उनके कुछ रूल्स है। अगर मैं उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे और वो लेडी के बीच में अनबन शुरू हो जाएगी। राइट। क्योंकि घर उसका है और मैं टेनेंट हूं। अगर वो दोनों चीज़ें मैच हुई तो कोई अनबन नहीं होने वाली। राइट। बट इसमें क्या होता है गाइज, अगर एक बंदा आ रहा है, 2 पर्सन आ रहे हैं, तो आप उनको सिखा सकते हो। बट जब लाखों की तादाद में इतने लोग दूसरे कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप एक एक को बैठ के तो नहीं सिखा सकते ना। उनको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से यहाँ के कल्चर में आपको मिंगल होना है। $7,221, $6,851, $6,425, ये वो डॉलर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लोगों को एज अ रिफंड प्रोवाइड किए। अब आप बोलोगे क्यों भाई, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। आज के डेट में भाई कनाडा में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट एक चीज़ की गारंटी मैं आप लोग को दे सकता हूँ, वो है गवर्नमेंट से रिफंड लेना। ये 4 वेज के अंदर। नंबर 1, अगर आप लोग स्टूडेंट हो कनाडा में एंड आपका जो टोटल कॉलेज फी होता है ना, उसका 15% आपको रिफंड मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज का फी है $40,000, तो उसका 15% कितना होता है, $6,000, तो वो रिफंड आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को बहुत सही रिफंड आ सकता है गाइस, अगर आप लोग बहुत सही तरीके से टैक्स फाइल करते हो।
मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग टोरंटो टैक्स बुटीक को कांटेक्ट करो भाई। ये टोरंटो के सबसे बेस्ट एंड सबसे एक्सपीरियंस्ड फर्म है टैक्स फाइल करने के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो एंड वो आपका सारा का सारा टैक्स फाइलिंग का प्रोसीजर देख लेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिफंड लाने में एक्सपीरियंस देंगे। नंबर 2, अगर आप लोग न्यू कमर हो कनाडा के अंदर या आपकी इनकम कम है, तो कनाडा गवर्नमेंट आप लोग को $2,000 से $4,000 के बीच में रिफंड प्रोवाइड करती है, जस्ट टू हेल्प यू। नंबर 3, 1,590 कनाडा वर्कर बेनिफिट भी ले सकते हो अगर आप लोग फुल टाइम वर्कर हो तो। उसके अलावा अगर आप लोग उबर, डोरडैश, लिफ्ट ये सब करते हो तो अपने कार के एक्सपेंसेस क्लेम करना मत भूलना भाई। इससे सारा कुछ, ये सब चीज़ों से सारा कुछ रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैसेज करो उनको। टोरंटो टैक्स बुटीक आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं करूँ उससे अच्छा। मार्क कार्नी के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जो भी गलतियां करी है ना, वो सारी पीछे छुप चुकी है, बिकॉज फेस बदल चुका है। अब पीपल आर कि यार ये मार्क कार्नी क्या करेगा, लेट्स सी दैट। तो उनका फोकस वहां पे चला गया है। तो नंबर 1, ये जो हेट है ना, इससे ये कम हो जाएगा। 101% आप नोटिस करोगे, इससे अभी इंटरनेट के ऊपर लोगों का फोकस यहाँ से चेंज हो चुका है। इंडियंस के अगेंस्ट ध्यान जा चुका है, अब दूसरी जगह पे चला गया है। नंबर 1 ये। नंबर 2, होपफुली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थोड़े बेटर हो। हु नोज अबाउट दिस, बट उन्होंने कहा है मार्क कार्नी ने कि मेरे आने के बाद मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि ये 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस बेटर हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनाडा ऑल्सो यार। कनाडा में भाई विदाउट इमिग्रेशन यू कैन नॉट रन दिस कंट्री। ये कंट्री को बाहर के लोग चाहिए, वही यहाँ पे आके काम करेंगे, बिकॉज यहाँ की जो पब्लिक है वो उतना नहीं कर पाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के जो एल्डरली लोग होते हैं ना, वो खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे नहीं हो पाती है, यंग कैनेडियंस हैं उनसे काम नहीं हो पाता है। ट्रेड वॉर पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई एक बार मार्क कार्नी आएंगे, उससे यूएस और कनाडा के जो ट्रेड वॉर चल रहा है अभी, इस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या इसको ये किस तरीके से बैलेंस करेंगे। बिकॉज ट्रंप ने एक बार बोल दिया कि भाई मैं ये करूंगा, तो वो फिर वो घुमा फिरा के करते तो है ही वो, राइट। तो लेट्स सी हाउ दिस गाय मैनेजेस दैट, ताकि यहाँ की इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट ना आए। अभी फिलहाल मार्क कार्नी के ऊपर बहुत प्रेशर है भाई, ठीक है। नए नए अभी आए हैं, उनको पॉलिटिक्स में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने का। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है कि या ये जल्दी इलेक्शंस को कॉल आउट करेंगे, फटफट ये इलेक्शन चालू करवा दे, मतलब इलेक्शन करवा देंगे कनाडा के अंदर। नंबर 2, ट्रेड वॉर को कैसे बैलेंस आउट करेंगे। एंड नंबर 3, उनको खुद को ये देखना है कि भाई किस तरीके से लिबरल्स की इमेज चेंज करके मुझे कुछ अच्छा इम्पैक्ट कंट्री में लाना है। लिबरल्स की इमेज तो वैसे भी चेंज हो गई है। जैसे ट्रूडो ने फेस नीचे रखा, मतलब जैसे उन्होंने पीएम की सीट से हाथ ऊपर कर दिया कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, आप देखोगे लिबरल्स की तरफ लोगों का अभी नज़रिया चेंज हो गया है। और मार्क कार्नी के आने बाद तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है, राइट। सो ये एक है। उसके बाद नंबर 2, मार्क कार्नी के आने के बाद इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हमारे मार्क मिलर है, जिन्होंने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मतलब जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनकी पॉलिसी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको फायर करने के बारे में बातचीत चल रही है, राइट। उनको फायर करेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आ सकता है। देखो भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव, न्यूट्रल ही रहेगा। बिकॉज 2022 एंड 2023 एंड 2024 में जिस लेवल पे लोग आए हैं, 2024 में तो फिर भी इतने नहीं आए थे, बट 3 एंड 2 में जो आए थे ना, उसने इतना ज़्यादा यहाँ की चीज़ों पे डैमेज या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया ना यहाँ पे, जिसको बैलेंस आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बिकॉज ना ही इनके पास इतने घर है, ना ही इनके पास इतनी जॉब्स है जो इतने लोगों को आपने बुला लिया उनको मैनेज कर पाओगे। सो ये आई डोंट थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, भले ही जो भी पार्टी है वो तो सारा पॉलिटिक्स में इधर उधर होगा, कैनेडियन इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे मुझे नहीं लगता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लूज़ करेंगे। ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे एंड लोग अभी वो लिमिटेड ही बुलाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं बुलाने वाले। जो आ गए भाई उनके बल्ले बल्ले थे, अब जो नहीं आ पाएंगे उनका बहुत डिफिकल्ट, मतलब जो आना चाहते हैं उनका भी बहुत डिफिकल्टी रहने वाला है, राइट। सो ऐसा तो आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम होता होगा कंट्रीज़ में। यूएस में सालों पहले होता था ना कि भाई मैं यूएस गया था, मैंने ग्रीन कार्ड लिया था सालों पहले। आज के डेट में देखो ग्रीन कार्ड लेने में कितनी हालत टाइट हो जाती है, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी फिर भी ग्रीन कार्ड हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना इतना वेटिंग टाइम चल रहा है। सो वो तो रहेगा यार, टाइम का गेम होता है भाई, हर जगह पे इसी तरीके का है। जो आ गए सो आ गए, जो नहीं आए वो अब नहीं आ पाएंगे। बट आई एम 101% श्योर पीआर डिफिकल्ट होने वाला है कमिंग टाइम्स के अंदर। पीआर इज़ गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड भले जो भी मिनिस्टर आ जाए भाई, उसको कुछ जगहों पे सोच समझ के ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो ऐसे जस्टिन ट्रूडो के जैसे बेवकूफ़ डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे और
इकोनॉमी फिर बेटर होगी गाइज। आई होप यार चीज़ें बेटर हो, अभी ज़्यादा जितनी नीचे जा चुकी है अब तो बेटर ही होगी, अब और तो नीचे क्या ही जाएगी। सो ये था भाई आज का वीडियो। ये थी वो चीज़ें जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि मार्क कार्ने के आने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उससे कनाडा के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, राइट। पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएंगे, एंड अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आए तो वैसे भी कंजर्वेटिव्स तो रेडी बैठे हुए हैं, वो तो आ ही जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरीके का कामकाज है फिलहाल। अभी फिलहाल ये देखना है कि 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे कनाडा के अंदर क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है, बिकॉज कुछ ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं, ये मैं श्योर हूँ। बट एक चीज़ कह सकता हूँ गाइस, ये जो भी कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए ना आए, यहाँ की कॉलेजेस को बहुत बड़े लेवल पे लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ के कॉलेजेस के कैंपसेस क्लोज हो रहे हैं। कॉनेस्ट्रोगा कॉलेज जो मेरा फेवरेट कॉलेज है, उसको बहुत बड़ा लेवल का लॉस हुआ है इस ईयर, लास्ट सेमेस्टर में, उससे पहले लास्ट सेमेस्टर में आप देखोगे रिकॉर्ड पे जाके तो बहुत बड़े लेवल पे लॉसेस हो रहे हैं। ये लोग अपने टीचर्स को फायर कर रहे हैं बिकॉज इनके पास यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैंपसेस क्लोज करने पड़ रहे हैं। बिकॉज क्या हुआ था पिछले 2 सालों में, जो इमिग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पे, वो बढ़ गया तो उनको लगा कि भाई अब इमिग्रेशन अच्छा खासा चल रहा है, हमारे कॉलेजेस में इतने पैसे आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक कैंपस की जगह पे 2 कैंपस खोल दिए, 3 कैंपस खोल दिए, 4 कैंपस खोल दिए, ऐसे खोलते चले गए कैंपसेस। एंड अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एकदम ही स्टूडेंट्स लिमिट कर दिए, एंड कुछ जगह पे स्टूडेंट्स जाना ही बंद हो चुके हैं, कुछ कोर्सेज तो लेना ही बंद कर चुके हैं। तो ये कॉलेजेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव टू शट डाउन दोज कोर्सेज। So that means they also have to tell goodbye to all the teachers teaching those courses. तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब वो जो टीचर्स है वो जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि एक कोर्स कॉलेज में वो कोर्स बंद हो गया है तो ज़रूरी नहीं है ना कि दूसरे कॉलेज में स्टूडेंट जाने वाला है, वहाँ पे भी बंद होगा। तो अब ये जो टीचर्स है वो जाएंगे किधर, वो भगवान ही जानता है कहाँ जाएंगे वो। बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा ये कंट्री के अंदर ये सब चीज़ों की वजह से। सो ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, ओवर इमिग्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, कॉलेजेस को लॉसेस होते हैं, कैंपसेस बंद करने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे लॉसेस होंगे गाइस। इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत बड़े लेवल पे लॉसेस होने वाले हैं, जो कार कंपनीज हैं उनको भी लॉसेस होंगे। मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी क्या होगा, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो भी अपने स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ पे आए तो उन्होंने हफ्तों पे गाड़ियाँ ले ली थी, पूरे डाउन पेमेंट नहीं दिया था गाड़ी का, फाइनेंस पे ली थी गाड़ियाँ, इतना टर्म 6 ईयर्स 5 ईयर्स, गाड़ी एयरपोर्ट पे रख के भाग जा रहे हैं इंडिया। अब पता नहीं फाइनेंस का क्या है, किस तरीके लोन लिया हुआ है, इंडिया भाग गए लोन लेके। अब उनका क्रेडिट स्कोर डाउन चले जा रहा है, यहाँ पे बैंक्स को दिक्कतें हो रही है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ये सब चीज़ों को यू कैन नॉट हैंडल, ठीक है। तो जब भी आप कोई, इससे ये सीखना है ना जस्टिन ट्रूडो की मिस्टेक से, नए लोगों को या हमें ये सीखना है कि कोई भी जगह पे इतना ज़्यादा इमिग्रेशन नहीं कर देना है जिसके वजह से हम चीज़ें बैलेंस ही नहीं कर पाए ना। हम ये सोच पा रहे हैं ये इतने लोगों के यहाँ आने की वजह से मेरे जो लोग हैं, मतलब जो मैं, अगर मैं जस्टिन ट्रूडो हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं कैनेडियन हूँ, राइट। तो मैं अपनी पब्लिक के बारे में तो सोचूंगा ना यार, कि भाई मेरी पब्लिक को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इतने लोगों के आने की वजह से, इतनी मेरी कंट्री भले मैं आगे लेके जाऊँ, बट सबको आगे लेके जाना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कैनेडियन भाड़ में गए, कंट्री को आगे लेके भागो। तो ये दिक्कतें हो गई है, यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेटेड है। एंड यू नो राइट, इन मैनी ऑफ द वीडियोज आई हैव टोल्ड कि बहुत सारी चीज़ें फक्ड अप है कंट्री के अंदर बहुत अच्छे से, एंड ट्रम्प के आने के बाद तो और चीज़ें फक्ड अप हो रही है। सो दैट इज़ वाई ही हैड टू गो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैड टू बी चेंज्ड, एंड मार्क कार्नी हैड टू कम। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड होप फॉर द बेस्ट। अच्छी चीज़ें होगी यार, इकोनॉमी वाइज, मनी वाइज चीज़ें अच्छी होने वाली है कंट्री के अंदर। आने वाला जो टाइम होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 4-5 ईयर्स चीज़ें बेटर होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2022, 2023, 2024, इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एंड इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स। सो ये था आज का वीडियो गाइस। कैसा लगा आप लोग अपने राय यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मार्क करने के आने के बाद आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट आने वाला है। जो मैंने देखा न्यूज़ में उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ों का प्रेडिक्शन किया है, मार्क करने के बारे में कुछ पढ़ने के बाद मैंने कुछ अंदाजे लगाए कि ऐसा हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। बिकॉज होपफुली यार कमेंट सेक्शन में लोग ज़्यादा रिसर्च करते हो पॉलिटिक्स के बारे में, उनको ज़्यादा पता हो मेरे से। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, अगर अच्छा होगा पे कमेंट तो मैं आपका पिन कर दूंगा, एंड उसके ऊपर फिर अगली वीडियो में हम लोग चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। सो या, एंड अगर आप लोग यार कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे आके चीज़ें शेयर कर सकते हो। कोई भी चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, कोई आपने ऐसा काम किया है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी, एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो विद यू, ताकि लोगों की हेल्प हो एंड अच्छी इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड हो। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।